हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन क्लास 4, जिसके हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। आज हम उसके बाद डिस्कस करेंगे उसी मल्टीप्लिकेशन टेबल के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज 4A। सो एक्सरसाइज क्या है? राइट द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग। आपको क्या करना है? सिंपली आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर यहाँ पे मेंशन करना है। सो मल्टीप्लाई कैसे होगा? अभी हमने लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी आपके पास 10 के कोई भी मल्टीपल्स होते हैं तो सिंपल नंबर के मल्टीप्लिकेशन उस 10 के मल्टीपल से हो जाती है, और जितने ज़ीरोज़ हमारे 10 के मल्टीपल में होते हैं उस नंबर के साथ सेम नंबर वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ पे 5 की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको 10 से करनी है देन आप 5 की मल्टीप्लाई सिंपली 1 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, और उसके बाद 10 में जितने ज़ीरोज़ है उतने आप आंसर में मेंशन कर देंगे। सो 1 0 है। यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 100 से होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 की मल्टीप्लाई आप 1 से करिए, 8 1 ज़ा 8, और एंड में ज़ीरोज़ को मेंशन कर दीजिए। ये प्रोसेस केवल उन क्वेश्चंस के साथ होगा जिनमें नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 10 के मल्टीपल्स के साथ होगी। सो 9 है, 9 की सेम 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9000। सो वैसे 675 की आप मल्टीप्लाई 100 से होगी, देन 675 एज इट इज़ आएगा और नंबर 2 ज़ीरोज़ इसमें ऐड हो जाएंगे। अब फर्स्ट पीरियड क्या है आपका? 1s 10s 100 का फर्स्ट पीरियड आता है। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉमा मेंशन कर देंगे। 88,000 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 481, और कितने ज़ीरोज़? 1 2 3 4 ज़ीरोज़, बिकॉज यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स में कितने ज़ीरोज़ हैं? 4 ज़ीरोज़ हैं। सो 4 8 1 1 2 3 4 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे पीरियड्स किस तरीके से मेंशन होगा? सो स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स के बाद एक पीरियड आता है, फिर सेकेंड पीरियड आता है हमारा, ये होता है हमारा 100 का पीरियड, देन 1000 पीरियड्स, देन लाख पीरियड्स। सो 48,10,000 आंसर आ गया इसका। इसका आंसर आप बताइए। 600 है और यहाँ पे 100 है, तो 600 की 100 से मल्टीप्लाई होगी, कैसे आएगा आंसर? आप सिंपली 6 की नंबर्स की नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए और जितने ज़ीरोज़ है उतने ज़ीरोज़ को ऐड कर दीजिए। सो 6 और 1 7, सॉरी हमने ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है। 6 1 ज़ा 6, कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे मेंशन होके। आंसर आ गया 60,000। नेक्स्ट है 382 इंटू 20। अब यहाँ पे आपको 382 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करनी है, देन 1 टाइम 0 है, 1 टाइम 0 हम ऐड कर देंगे। सेम जैसे 10 का मल्टीपल होता है, ऐसे कितने कोई भी नंबर है जिसके आगे अगर ज़ीरोज़ हैं, एंड में जितने ज़ीरोज़ होते हैं, एंड में अगर ज़ीरो के बाद कोई एक नंबर है तो आपको सिंपल बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपके पास एंड में ज़ीरोज़ है उसके बाद कोई नंबर नहीं है, देन ज़ीरो से पहले जो भी नंबर्स हैं उनके आप उन जो गिवन नंबर है उसे मल्टीप्लाई करिए और एंड में ज़ीरो को ऐड कर दीजिए। सो 382 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, देन आंसर में एक ज़ीरो इस तरीके से साइड में ऐड कर दीजिए। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 6 एज इट इज़ 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। सो इस तरीके से एक और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आंसर करने का प्रोसेस कि आपको दो नंबर्स की आगे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 20 को लिख सकते हैं आप इजीली 2 इंटू 10, जिसमें 2 की मल्टीप्लाई तो हमने इस नंबर से कर दी है 382 से, रिमेनिंग क्या रहा? 10 रहा, तो आप इसको यहाँ पे 10 लिख सकते हैं एज इट इज़। आप 764 की 10 से मल्टीप्लाई किए, आंसर आएगा 7640, 7640। नेक्स्ट है यूजिंग द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी से मल्टीप्लिकेशन का ये सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी ये होती है, आपको अगर टेबल लर्न होगा 2 का, तो 2 4 ज़ा होता है 8 एंड 4 2 ज़ा इज़ ऑल्सो 8। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? आप सिंपल सेम नंबर्स हैं उनके अगर आप ऑर्डर डिफरेंट कर देते हैं, फर्स्ट यहाँ पे 2 लिखा है देन 4 लिखा है, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट 4 लिखा है देन 2 लिखा है, बट आंसर सेम है। सो इट्स अ ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? 6 इंटू 4 है, आप इसको सिंपली 4 इंटू 6 लिख दीजिए, आंसर सेम आएगा। 8 इंटू 6 को आप 6 इंटू 8 लिख दीजिए। 49 इंटू 409 को आप सिंपली लिख दीजिए 409 इंटू 49। 25 इंटू 37 को आप बताइए क्या लिखा जाएगा? येस 25 फर्स्ट में लिखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा 37 इंटू 25। सो इस तरीके से ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या आया? आपने सिंपल ऑर्डर को चेंज कर दिया। इट्स कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिविटी मीन्स जैसे जब दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है उन दोनों में, तो अगर कोई भी फर्स्टली बात करना स्टार्ट करेगा तो सेकंड वाला सुनेगा, अगर सेकंड वाले ने बात करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट वाला सुनेगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों में आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है।
इन दोनों के अलावा कोई और थर्ड पर्सन बीच में नहीं आया है, तब चाहे फर्स्ट ये वाला बंदा स्टार्ट करे बात करना या ये वाला बंदा स्टार्ट करे, कम्युनिकेशन तो इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। यही हम मैथ्स में आपको समझा सकते हैं कम्यूटेटिविटी से। अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अगर उन दो नंबर्स का आप ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन में आंसर नो चेंज। इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आप आगे क्लासेस में समझेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इसी के बेस पर, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड करना है। सो क्वेश्चन इज 21 इंटू 0। अगर हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 आएगा। इट्स अ रूल। आप 0 लिख दीजिए सिंपल, यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा। और ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर है, अगर आप उसकी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, सेम वही नंबर जो नंबर आपके पास है। सो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास 2471, बिकॉज 2 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 1, तो सेम नंबर आता है आंसर। ऐसे ही यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करिए, आंसर नो चेंज। 488 है, आंसर बताइए। 708 है, आंसर बताइए। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सॉल्व करिए इनको। फिर फोर्थ है हमारा क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू, येस, राइट येस और नो, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अगर सेंटेंस सही है तब, अगर नहीं है तो बताइए। सो फर्स्ट क्या है आपका 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है जिसमें आपने फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई किया, देन थर्ड को ऐड किया, और यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ लास्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई किया, देन आपने थर्ड को ऐड किया। सो ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव। आपने एसोसिएट कर दिया फर्स्ट 2 के बाद थर्ड, और यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज़ रहने दिया, लास्ट 2 को आपने पहले लिया, फिर आपने फर्स्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया। सो इट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा लिख दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड 4 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू 5। सो क्या ये प्रोसेस हो सकता है? येस, इट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ है, लास्ट 2 की मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे लास्ट स्टार्टिंग की 2 की मल्टीप्लिकेशन है, लास्ट वाला एज इट इज़ है। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, सिंपली आपने यहाँ जो ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग में चेंज की है। हमने यहाँ पे लास्ट 2 को ग्रुपिंग किया था, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 2 को ग्रुपिंग किया है, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड 35 इंटू 18 इंटू 5 इक्वल्स टू 35 इंटू 18 इंटू 5। तो यहाँ पे भी क्या प्रोसेस है, फर्स्ट 2 ग्रुपिंग है, यहाँ पे लास्ट 2 ग्रुपिंग है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। येस, दिस इज़ अ राइट सेंटेंस। 44 इंटू 15 इंटू 4, 44 इंटू 15 इंटू 4, इट्स ऑल्सो अ राइट सेंटेंस एंड वी आर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इन चारों में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये है प्रॉपर्टी का नेम, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर आपके पास 3 सेंटेंस हैं, 3 नंबर्स हैं, और आप उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी इंटू सी, आंसर भी इन्हीं तीनों की मल्टीप्लिकेशन से ही आएगा। बट इसमें इस प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस होता है, अगर आपने फर्स्ट 2 को ग्रुपिंग किया है, देन थर्ड से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल्स टू के राइट साइड आपको लास्ट 2 की ग्रुपिंग करनी होती है और उसकी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये होता है हमारा प्रोसेस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। सो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई 60 टेंस बाय 8 वंस। देखिए लास्ट क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन भी है, हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको यहाँ पे क्लियर कराया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें सिंपली आपके नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स हुए बट आंसर नो चेंज। ऐसी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, जिसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ऑर्डर प्रॉपर्टी को एक और शब्द में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या है, सिंपली आपने ग्रुपिंग को चेंज किया बट आंसर में नो चेंज। सो स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को ग्रुपिंग किया, देन थर्ड से मल्टीप्लाई किया, आंसर 72 आया। ऐसे यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर्स को ग्रुपिंग किया, फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 72। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। So fifth is, what do you get when you multiply 60 tens by 8 ones। 60 tens का क्या मतलब है, मतलब 60 आपका जो नंबर है वो टेंस पोजीशन पे आना चाहिए। सो हमें पता है कि वंस टेंस हमारे पीरियड्स होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस तरीके से हमारे पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे बोला गया 60 टेंस, मतलब जो 60 नंबर है वो पोजीशन पे है, हमारे टेंस पोजीशन पे है। तो 60 को आपको यहाँ लिखना है, तो कोई भी नंबर अगर टेंस पोजीशन पे, तो वो कब कंप्लीट होगा, जब उसके वंस के आगे भी कोई नंबर मेंशन होगा। यहाँ पे वंस के आगे कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो हम सिंपली 0 ले लेंगे। मीन 60 टेंस का मतलब है 600 मल्टीप्लाई विद 8 वंस।
600 हो गया 60 टेंस, और सेकेंड वाला था आपका 8 वंस। 8 वंस मीन्स ओनली 8। तो आपको 600 की मल्टीप्लाई 8 से करिए। देखिए क्वेश्चन में यही मेंशन है कि 60 टेंस बाय 8 वंस मीन्स मल्टीप्लाई किससे करनी है, 600 की 8 से। सो आंसर इज 600 इंटू 8 विल बी 6 8 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली 48 होता है। और कितने ज़ीरोज़ हैं आपके पास, 2 ज़ीरोज़ हैं, बिकॉज ज़ीरो के आगे कोई और नंबर मेंशन नहीं है, तो सिंपली आप नंबर के बाद ज़ीरोज़ को ऐड कर देंगे। सो आंसर इज़ 4800। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 4800। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 8 बाय द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 28457। 8 की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, सम से। अब वो सम किसका होगा, सम मतलब एडिशन करने के बाद अब वो किन नंबर्स का एडिशन करना है। सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू का मीन्स होता है कि 4 कौन सी पोजीशन पर है, तो 4 यहाँ पे है 1s 10s 100 पोजीशन पर। और फेस वैल्यू का मीन्स है आप कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम 4 की बात कर रहे हैं। तो सम किसका होगा, प्लेस वैल्यू मतलब 4 इज एट 100 पोजीशन मीन्स 400, एंड फेस वैल्यू मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 4। सो द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 404। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है फेस वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन इज 28457 28457. So the question is this 28457 28457, yes. Now we'll take the place value of 4 is 1s 10s 100. So the place value of 4 will be 400 and the face value of 4 will be 4, because फेस क्या होता है, आपने मिरर में खुद को देखा तो आपका फेस ही नज़र आएगा। तो ऐसी 4 है, 4 का फेस क्या होगा, 4 ही होगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का सम करना है। आपने इन दोनों का सम किया, सम हमें इजीली आता है। 1s पोजीशन का नंबर 1s पोजीशन के साथ ही ऐड होता है। 10s पोजीशन पे कुछ नहीं है, 0। 100 पोजीशन पे 4 है तो 4 आ गया 404। अब मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, 404 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 8 से। क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 8 बाय द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। So the sum of 404 multiply with 8, सिंपली क्या आएगा, आप सिंपल साइड में लिखकर यहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 4 ज़ा 32 होता है, 1s प्लेस वाला नंबर हमारा 1s प्लेस पे आ जाएगा, 3 हो जाएगा कैरी। 8 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करेंगे तो 0 आएगा, बट जो इतना भी कैरी नंबर होता है उसको हमें उस नंबर में ऐड करना पड़ता है। सो 8 इंटू 0 मीन्स 0, बट 0 में आप 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3। यहाँ आ जाएगा 3 एज इट इज़। ऐसे 8 4 ज़ा होता है हमारा फिर से 32, 2 आप पहले लिखिए। अब इसके बाद अगर कोई और नंबर होता है तो 3 हमारा कैरी चला जाता है, बट यहाँ पे कोई और नंबर मेंशन नहीं है तो हम 3 को भी एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। सो द आंसर इज 3232। सो द आंसर इज 404 मल्टीप्लाई विद 8 इज आंसर 3232। मल्टीप्लाई 8 बाय द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 28457 इज 3232। नाउ राइट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब इन सब के नंबर्स का प्रोडक्ट आपको मेंशन करना है। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 90 इंटू 70, 0 0 एज इट इज़ 2 टाइम्स है, 9 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करिए, आंसर लिखिए। ऐसे यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 जीरोज़ आएंगे, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर होगा 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करके उसके बाद 4 जीरोज़ को ऐड करिएगा। 27 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करके 3 जीरोज़ को ऐड करिए। ऐसे आप बताइए क्वेश्चन नंबर एफ में, सी में और ई में क्या आंसर आएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द following. If you buy 25 packs each containing 400 laddus for Children's Day, how many laddus in all have you bought? So answer बहुत ही easy है। आपके पास 25 bags हैं, every bag contains 400 laddus. Then how many laddus you have? 25 packs. For example, आपने लिया एक बिस्किट का पैकेट है जिसमें 10 बिस्किट्स हैं। One biscuit packet has 10 biscuits. So you have to count that 10 biscuits packets, how many biscuits are. So अगर एक बिस्किट में 10 है तो इस तरीके से आपके पास 10 बिस्किट्स आपको और चाहिए, बताना उन टोटल में कितने बिस्किट्स होंगे। सो 1 पैकेट में 10 बिस्किट, सेकेंड पैकेट में 10, थर्ड में 10, फोर्थ में 10, 5 में 10, 6 में 10, 7 में 10, 8 में 10, 9 में 10 और 10 में 10 बिस्किट्स। सो कितने 10 बिस्किट्स हो गए,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो टोटल यहाँ पे आपके पास 10 बिस्किट्स पैकेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ईच पैकेट हैज़ 10 बिस्किट्स। तो टोटल कितने बिस्किट्स हो गए? आप सिंपली क्या करेंगे, सारे पैकेट्स के बिस्किट को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो टोटल आपके पास 100 आंसर आ गया। अब ये तो था सिंपल आपको कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज 10 का मल्टीपल्स था, आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से आपने ऐड कर दिया और 10 टाइम्स ही लिखना था, आपने सिंपली पेंसिल से लिख के आंसर निकाल दिया। बट यहाँ पे जब आंसर आएगा आपके पास काफ़ी सारे नंबर ऑफ बिस्किट्स होंगे और काफ़ी सारे पैकेट्स होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए मेथड हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। किसका मेथड यूज़ किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आंसर को फाइंड कर सकते थे। आपके पास 10 बिस्किट्स थे और 1 बिस्किट में 10 बिस्किट थे, आप सिंपली 10 नंबर की मल्टीप्लिकेशन 10 से करके भी 100 फाइंड कर सकते थे। ये था आपका ईजी और शॉर्टकट मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब सेम आंसर आपका इस क्वेश्चन में आएगा अगर आपके पास 25 पैकेट्स हैं और 25 पैकेट्स, ईच पैकेट्स कंटेन 400 लड्डूज, देन हाउ मेनी पैकेट्स यू हैव, या हाउ मेनी लड्डूज यू हैव, सॉरी हाउ मेनी लड्डूज यू हैव। तो आप 25 की सिंपली मल्टीप्लिकेशन 400 से कर देंगे, बिकॉज 1 पैकेट में 400 लड्डूज और आपको 25 पैकेट्स उसमें के चाहिए, आपको फिर टोटल नंबर ऑफ लड्डूज फाइंड करनी। तो आप 25 की मल्टीप्लाई सिंपली 400 से करिए, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और जब छोटा हमारा कैलकुलेशन होता है देन आप एडिशन से आंसर निकाल सकते हैं। बट इतने लेंदी क्वेश्चन के लिए, इतने लेंदी कैलकुलेशन के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन से ही आंसर मिलेगा, तभी आपको मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस कराया गया है। सो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स है आपके पास 25 और ईच पैकेट हैज़ 400 लड्डूज। सो हाउ मेनी लड्डूज यू हैव? 25 इंटू 400, 25 4 होता है आपके पास 100 और 2 zeros एक्स्ट्रा 400 के आ जाएंगे, इस तरीके से 2 0 और। सो टोटल 10,000 लड्डूज यू हैव, 10,000 लड्डूज यू हैव। ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक सा मेथड। आपको उसका लिखने का क्या प्रोसेस रहेगा? सिंपली आप लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स इज 25, ईच पैकेट कंटेन्स लड्डूज इक्वल टू 400, सो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज आर 25 इंटू 400, 10,000 आंसर। Second is a factory manufactures 4,200 watches in a week. How many watches does it manufacture in 30 weeks? देखिए आंसर आपको वीक